तो कल हम प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव का शांत किया जाना इस विषय के आधार पर श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय पाठ कर रहा था। यद्यपि सारा विराट जगत अभिन्न है तो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। केवल भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है कि अद्भुत प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के उदर से निकले कमल के आसन से प्रकट हुए, किंतु प्रकट होने के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन पर मधु एवं कैटभ नामक दो असुरों ने आक्रमण कर दिया और उनसे वैदिक ज्ञान छीन लिया, किंतु भगवान ने उन्हें मारकर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान वापस दिलाया। इस प्रकार भगवान प्रत्येक युग में देवों, मनुष्य, पशुओं, संतों तथा जलचरों के बीच प्रकट होते रहते हैं। ऐसे सारे अवतार भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का वध करने के निमित्त होते हैं, किंतु इस वध करने तथा रक्षा करने में भगवान कोई पक्षपात नहीं बरताते। बद्ध जीव सदैव बहिरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, अतएव उसमें लोभ तथा काम पाया जाता है और इस तरह वो कष्ट भोगता है। भक्त के प्रति भगवान की अहेतुकी कृपा ही वो एकमात्र साधन है जिससे संसार से बाहर निकला जा सकता है। जो भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का गायन करते हैं वो इस भौतिक जगत से निर्भय हो जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वो सदैव कष्ट उठाता है। तो यहाँ वर्णन हो रहा है कि भौतिक जगत, ये सारांश है, इस अध्याय का सार निचोड़ है। तो यहाँ वर्णन हो रहा है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। भौतिक जगत है भगवान का बहिरंग प्रकृति और आध्यात्मिक जगत है भगवान का अंतरंग प्रकृति। अंतरंगा और बहिरंगा में अंतर क्या होता है? अंतर केवल ये है कि बहिरंग प्रकृति में हम अपने आप को सेंटर बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं, और अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक जगत में भगवान ही स्वाभाविक केंद्र है। तो ये इस कारण दो दृष्टिकोण से दर्शन होने के कारण बहिरंगा और अंतरंगा में अंतर रहता है। ये बहिरंगा या भौतिक जगत में अगर कोई भगवान को केंद्र बनाकर जीवन बिताते हैं तो उसके लिए भौतिक जगत भौतिक नहीं रहता है, उस जगत आध्यात्मिक बन जाता है। और भौतिक जगत में जब भगवान को कोई व्यक्ति भगवान को शरण लेते हैं तो भगवान उनको संभालते हैं, इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। साधारणतया भगवान भौतिक जगत में नहीं रहते हैं। भौतिक जगत में भगवान तो हर जगह ही है, बल्कि भौतिक जगत में भगवान साधारणतया कार्यशील नहीं होते हैं, भगवान एक्टिव नहीं होते हैं। जब भगवान सृष्टि करते हैं एक्टिव रूप से सृष्टि नहीं करते हैं, भगवान लेटते हुए सृष्टि करते हैं इनएक्टिव रूप में। जैसे शाई का मतलब होता है लेटे हुए। आध्यात्मिक जगत में भगवान क्रियाशील हैं, बल्कि भौतिक जगत में भगवान निष्क्रिय है। वैसे तीन विष्णु जो हैं भौतिक जगत, जिनमें से
भौतिक जगत का प्रकाश होता है, या भौतिक जगत प्रकट करने के लिए भगवान का जो अवतार है विष्णु। विष्णु कारणोदोक्षायी विष्णु, गर्भोदोक्षायी विष्णु, क्षीरोदोक्षायी विष्णु, ये तीनों विष्णु ही शायी है। शायी का मतलब लेटे हुए। महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं। गर्भोदोक्षायी विष्णु गर्भोदक में लेटे हुए हैं। क्षीरोदोक्षायी विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो लेटे हुए है मतलब जब हम लेटते हैं तो क्या करते हैं? काम करते हैं? नहीं। तो वैसे ही भगवान लेटते हुए निष्क्रिय रूप में भौतिक जगत को प्रकाश करते हैं, सृष्टि करते हैं। परंतु भगवान कभी कभी सक्रिय होते हैं भौतिक जगत में। कब? जब भगवान का भक्त का कष्ट होता है, उस कष्ट से उनको उद्धार करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुनाम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और सक्रिय रूप में आते। नहीं तो भगवान हर जगह ही है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, जितने सारे ब्रह्मांड हैं, इन ब्रह्मांड में जितने अनंत ब्रह्मांड हैं, और अनंत ब्रह्मांड में सोचो कितनी परमाणु है। इसके बीच कितना परमाणु है हम गिन नहीं सकते, संभव नहीं है, असंख्य है एक छोटा सा एक वस्तु में। तो अब सोचो इस ब्रह्मांड में कितना परमाणु है, और कितने सारे ब्रह्मांड है, उतने सारे ब्रह्मांड में कितने सारे परमाणु हैं। हर परमाणु के अंदर भगवान विराजमान है। परमाणु चयांतरस्थ, अंडांतरस्थ। इस ब्रह्मांड में जितने सारे ब्रह्मांड है, उतने जितने सारे परमाणु हैं, हर परमाणु में भगवान विराजमान है। परमाणु हर जगह है। जैसे यह हवा है, हवा क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो कितने सारे परमाणु हैं यहाँ पर भी। यद्यपि ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ भी करोड़ों परमाणु हैं। तो इस परमाणु के मतलब यहाँ पर भी भगवान, जैसे हम हाथ ऐसे लेते हैं तो कितने भगवान के साथ हमारा स्पर्श हो रहा है, भगवान के कितने प्रकाश का हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। तो हर जगह भगवान है। हम देख नहीं सकते हैं, वो दूसरी बात है, बल्कि भगवान है। हम देख नहीं सकते, बल्कि भगवान हमें देख रहे हैं। और जब हम भगवान को भक्त बनते हैं और हमें कुछ तकलीफ आता है, मुसीबतें आती हैं, तो भगवान हमें रक्षा करने के लिए वहाँ तुरंत आ जाएंगे। जैसे सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा को वेद मिला था। तो एक दिन ब्रह्मा ने गर्भ सागर में ऐसे हाथ पानी के ये जो लहरें हैं उसमें ऐसे खेलने लगे हाथ के द्वारा। तो उसके कारण दो दैत्य वहां से प्रकट हो गए, मधु और कैटभ। और वो आकर ब्रह्मा से वेद हरण कर लिया, चुरा लिया। तो तब भगवान जब ऐसे मुश्किल में ब्रह्मा जी गिरे थे, तब भगवान आकर मधु और कैटभ को संहार करके, वेद उद्धार करके भगवान को दिया, ब्रह्मा जी को दिया। तो हयग्रीव के रूप में भी भगवान वेद उद्धार किए थे। तो ऐसे जब भक्त का मुसीबतें होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होकर भक्तों को रक्षा करते हैं।
बल्कि भगवान का ये वध तथा रक्षा पक्षपात नहीं है। कोई बोल सकता है कि हाँ ओ भगवान अपने भक्तों को पक्षपात करते हैं, नहीं, भगवान का कृपा हर समय ही बरस रही है, हर स्थिति में बरस रही है, पर हर व्यक्ति के ऊपर, हर व्यक्ति के लिए बरस रहा है। बल्कि जो भक्त है वो ग्रहण कर सकता है, जो भक्त नहीं है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। अंतर केवल ये है, ग्रहण करना या त्यागना। जैसे एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, कोई व्यक्ति प्यासी है, पानी बरस रहा है गगन से, पानी ऐसे चारों तरफ पानी बरस रही, बल्कि वो ऐसे खड़ा रहेगा तो क्या वो पानी पी सकेगा? उसका तृष्णा का निवृत्ति होगा? नहीं। तो उसको क्या करना होगा? कम से कम इतना ऐसा करना होगा, बस ऐसा करने से ही सारे पानी मिलता रहेगा उसको। और तो ये ऐसे ही भक्त बनना का मतलब केवल ऐसे भगवान का कृपा ग्रहण करने का प्रचेष्टा करना, चेष्टा करना। केवल हमें थोड़ा बहुत चेष्टा करना होगा कि भगवान का कृपा बरस रही है, हम थोड़ा ले लेते हैं तो हमारा सारे प्यास बुझ जाएंगे। भगवान सब जैसे पिता अपने हर बच्चे के प्रति पिता का स्नेह रहता है, और ऐसा पिता कभी नहीं बोलते ये मेरा प्यारी है और ये मेरा प्यारी नहीं है। पिता सबको प्यार करते हैं। तो अगर पिता वैसे प्यार करते हैं अपने बच्चा को, तो परम पिता भगवान सब जीव के प्रति कितने कृपालु हैं, ये हम स्वतः ही विचार कर सकते हैं। बद्ध जीव कौन है? जो बहिरंग प्रकृति के प्रति आकृष्ट रहता है। बहिरंग प्रकृति के प्रति आकृष्ट मतलब बहिरंग प्रकृति क्या कर रही है? हमें आशा दे रही है कि तुमको मजा मिलेगा। ये जितने सारे आयोजन हैं सब क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मेरे पास आओ और मजा करो। और बद्ध जीव ये माया को, जो ये प्रलोभन है, इस प्रलोभन से वो उसका लालच होता है। वो भौतिक जगत को भोग करना चाहता है, मजा लूटना चाहता है मजा लूटने को। बल्कि मिलता क्या? जब जाता है माया के पास तब सजा मिलता है मजा नहीं मिलता है, सजा मिलता है। क्यों? माया ऐसे सजा दे रही है। हम भोग करने के लिए जाते हैं माया के पास। हम भोग करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। इस दुनिया में कितने सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं, खाने को कितना अच्छा है, पहनने को। ये जो इंद्रिया है, इंद्रिया को तृप्ति साधन करने के लिए बहुत सारे लालच यहाँ मिल रहा है। बल्कि जब हम उसको भोग करने को जाते हैं तो हमें सजा मिलता है। क्यों? क्योंकि माया हमें सिखाती है कि यहाँ मजा नहीं है, आनंद तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम क्यों आनंद के पीछे भाग रही हो? क्यों भोग करने को चाहते हो? भोग तुम कर नहीं पाओगे। भोक्ता केवल भगवान है, तुम भोक्ता नहीं। तुम भगवान को सेवा करो और भगवान को सेवा करने से तुमको मजा मिलेगा, तुमको आनंद मिलेगा। भगवान ही भोक्ता है, हम सब भोक्ता नहीं है, भोग करने वाला नहीं है।
हम भगवान को सेवा करने के लिए सब हैं। हम सब भगवान के दास हैं, हम सब भगवान के नौकर हैं। नौकर का काम क्या है? नौकर कभी खुद भोग नहीं करते हैं, अपने प्रभु को सेवा देते हैं। और जब प्रभु को जब सेवा हो जाता है, अपने मालिक का जब सेवा हो जाता है, तो मालिक उसे उसको भोग करने के लिए उसको तब देते हैं। मालिक को खाना हो गया है, मालिक 20-25 आइटम्स बनाया गया, मालिक 2-3 भी नहीं खाया, और जो खाया थोड़ा थोड़ा खाया, और बाकी सब रह गया है। तो अब वो कौन खाएगा? जो नौकर है वो खाएगा। बल्कि पहले मालिक को अर्पण करना चाहिए। तो वैसे ही जो कुछ है सबसे पहले हमें भगवान को अर्पण करना है। हमारे पास जो कुछ है हमें सोचना है कि ये इसको भोग करने वाला भगवान है, हम भोग करने वाले नहीं हैं। तो भगवान को हम भोग लगाते हैं, मतलब भगवान के भोग के लिए हम उसे अर्पण करते हैं। तो अर्पण के पश्चात क्या होता? भगवान भोग करते हैं उसको, भगवान खाते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु ग्रहण करने के पश्चात भगवान हमें वापस दे देते हैं। भगवान हम वापस देते, ला जाओ तुम लोग खाओ। तो जो बनाया वो उसका स्वाद उसको मिलता है, उसका पेट पूजा होता है तब। पहले भगवान की पूजा, उसके बाद अपना पेट का पूजा। पेट पूजा बंद नहीं होता है, कोई भगवान का भक्त भूखा नहीं रहता है, परंतु भगवान का भक्त सारे दुनिया को खिला सकते हैं। तो केवल हमारे मनोभाव का परिवर्तन का जरूरत होता है। बद्ध जीव सतही भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट रहता है। बद्ध जीव सदैव बहिरंग शक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, अतएव उसमें लोभ तथा काम पाया जाता है, और इस तरह इस कारण वो कष्ट भोगता है। बहिरंग प्रकृति के प्रति आकृष्ट होकर उसका लोभ होता है भोगने का, उस भोग करने का जो इच्छा है उसे क्या कहा जाता है? काम। काम लोभ हृदय आश्चर्य। और काम और लोभ के कारण क्या मिलता है? उसका कष्ट मिलता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या कष्ट भोगना चाहता है, या वो आनंद प्राप्त होना चाहता है? तो आनंद प्राप्ति के सरल तरीका क्या है? भगवान के पास सब अर्पण करके भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, और जो कुछ मिल रहा है भगवान का प्रसाद भी भगवान का ही वाणी का प्रचार के लिए, भगवान का ही महिमा प्रचार करने के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। जो लोग एकांत में भगवान की पूजा करने में रुचि रखते हैं वे भले ही मोक्ष पा ले, किंतु शुद्ध भक्त तो अन्यों का कष्ट देखकर सदैव दुखी रहता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो एकांत में भगवान का पूजा करता है। एकांत में भगवान का पूजा करने का उद्देश्य क्या होता है? एकांत में भगवान का पूजा का उद्देश्य क्या होता है? किसको पता है? हाँ, मतलब मोक्ष। हाँ, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, बल्कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते। वो दूसरे को उद्धार करने के लिए सब कुछ करने का तैयार रहता है। तो अब देखा, एकांत में भगवान को पूजा करना और भगवान के वाणी प्रचार करना, इन दोनों में अंतर क्या है, और इन दोनों में बेहतर कौन सी है? बेहतर है भगवान को
भगवान की वाणी का प्रचार करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आदमी को कष्ट मिल रहा है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। वो भोग करने के लिए उसका लालच हो रहा है, लोभ, और इसके कारण उसे क्या मिल रहा है? उसे सजा मिल रहा है, दंड मिल रहा है। तो दंड मिलने में क्या होगा? दंड जो उसको मिलता है उसको क्या उसको अच्छा लगता है? अगर किसी को कोई व्यक्ति ने बहुत पिटाई क्या बोलते हैं, पिटाई हो रहा है, तो तुम अगर देखोगे किसी को ऐसे पिटाई हो रहा है तो तुमको कैसा लगेगा? जाके बोलेगा अरे छोड़ दो उसको, क्यों मार रहे हैं? तो क्या बोलेगा? तब वो क्या बोलेगा? इसको सजा मिल रहा है। क्यों सजा मिल रहा है? इस कारण इसका सजा मिल रहा है। तो वो सुन नहीं रहा है। हरे कृष्ण। आइए, maybe we can give them some chairs. हरे कृष्ण। कैसे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बैठिए, आप यहाँ बैठिए। हाँ, माता जी को भी एक कुर्सी दो। हरे कृष्ण। माता जी कैसे हैं? हाँ? बैठिए आप कुर्सी पर। तो जब तुम्हें पता चलता है कि किस कारण उसे सजा मिल रहा है, तो तुम उसको क्या बताओगे? समझाओगे, देखो इस कारण तुम्हें सजा मिल रहा है, ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है इसलिए दंड मिल रहा है। तो तब तुम क्या करोगे? उसको समझाओगे। समझाने से राधाचरण प्रभु, you can come forward। और एक तो छोड़े जाए, तुम राधाचरण प्रभु को कुर्सी दो। पापा सामने आ जाए। हरे कृष्ण। तो दोनों, इसमें दो अंतर हैं। एक तो अपने उद्धार के लिए भगवान का पूजा करते हैं, और दूसरे जो हैं वो दूसरे को कल्याण, दूसरे को उद्धार करने के लिए वो प्रचार करते हैं, जाके समझाते। प्रचार का मतलब क्या है? सारे आदमी का जो गलत फहमी है उसको सुधारने के लिए उपदेश देना। क्यों तुम्हें कष्ट मिल रहा है? बल्कि मुश्किल ये होता है कि आम आदमी को पता नहीं चलता है कि वो कष्ट भोग रहा है। वो सोचते हैं कि हम उसको सजा मिल रहा है, बल्कि वो सोचता है कि मुझे मजा मिल रहा है, और नहीं तो मजा अगर नहीं मिला तो कल मिलेगा। कोशिश करने से जरूर मिलेगा। यही मुश्किल होता है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो क्या हमें सोचना चाहिए? क्या हम प्रतीक्षा करना चाहिए जब उसको पता चलेगा कि उसको सजा मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है? और ऐसा सुयोग आता है, जब कठिनाई आती है तब उसको पता चलता है ये दुनिया में भोग हमें नहीं होगा। इस दुनिया में हमें सुख नहीं मिल सकता है। थोड़ा समय, थोड़ा बहुत मिलता है कुछ समय के लिए, बल्कि वो स्थायी नहीं है। तो ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उपदेश देना मनुष्य का जो पर उपकारी है उसका कर्तव्य होता है। भक्त का, इसलिए भक्त का और एक मनोभाव का वर्णन कैसे हुआ है?
भक्त पर उपकारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। अपना जन्म को सफल बनाकर तुम दूसरे को उपकार करो। बल्कि उपकार, असल उपकार कैसे होगा? ऐसे जो खाना खिलाना, कपड़ा देना, रहने को जगह देना, ये जो उपकार है ये टेम्पररी है, क्षण भर के लिए है। खाना खाएगा फिर भूख लगेगा, कपड़ा मिलेगा वो फिर टूट जाएगा। तो ये जो है, ये जो उपकार है, ये केवल क्षण भर के लिए मिल रहा है। और असल बात ये है कि जिसको खाने का कोई कम नहीं है, पढ़ने का कोई अभाव नहीं है, जिसको बहुत कुछ है, रहते हुए भी वो सुखी नहीं है। भारत में बहुत सारे गरीब आदमी हैं, हमें लगता है कि इस गरीब होने के कारण उसको कष्ट मिल रहा है। बल्कि जब हम अमेरिका, यूरोप में जाते हैं, वहाँ देखते हैं इतना पैसा रहते हुए भी वो लोग कितना दुखी हैं। एक स्टैटिस्टिक्स लिया गया था, उसमें ये आया कि पता है कहाँ के आदमी सबसे सुखी है? अनुमान कर सकते हो? बांग्लादेश। और तुम अगर बांग्लादेश में जाओगे तो देखोगे वहां के आदमी कितने गरीब हैं। सब सोचते हैं कि वहां के आदमी कितने गरीब हैं। अच्छा, बांग्लादेश तो देखो, ऐसे लगता है कि बहुत गरीब हैं, बल्कि वहां के आदमी सबसे सुखी हैं। और कहां के आदमी सबसे असुखी हैं? हाँ, सबसे असुखी हैं स्वीडन के आदमी। हाँ, जहां के पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो अब हम इससे हमें पता चलता है कि रुपया रहने से ही सुख नहीं मिलता है। केवल रुपया रहने से ही सुख नहीं मिलता है। तो ये तो गया भौतिक सुख के बारे में, बल्कि सारे दुख का जब निवृत्ति हो जाएगा तभी सही सुख मिलेगा। जब जिंदगी में दुख नहीं रहेगा, उस स्थिति में ही असल सुख हमें प्राप्त हो सकता है। तो किस स्थिति में सारे दुख का निवृत्ति होता है? अच्छा, इस सिलसिले में ये सोचो, एक बच्चा जब अपने पिता के हाथ पकड़ कर रहता है, उसका मन में कुछ तब उलझन या दुख रहता है? नहीं। क्यों? हो सकता है कि पिता गरीब है, बल्कि बच्चे को पता नहीं है कि अपना पिता गरीब है। वो सोचता है मैं मेरे पिता का हाथ पकड़ के रहा, मैं पिता मेरा साथ है बस, और हमें कोई चिंता नहीं है। तो वैसे ही जब हम एक बच्चे की तरह, मतलब बच्चा का उसका अपना कैपेसिटी पर उसका भरोसा नहीं रहता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे ही हम भी अगर हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान के शरण में रहते हैं, तो हमें क्या कोई चिंता रहेगा, दुख रहेगा, क्लेश रहेगा? नहीं। तो ये ही खुद समझकर दूसरे को समझाना है। खुद समझना होगा और उसके पश्चात दूसरे को समझाना होगा। तो वैसे कोई परम पिता है हमारा? वो कौन है? हमारा परम पिता कोमल कौन है? परम पिता है भगवान। परम पिता भगवान है। चाहे हम उनको देख सके या ना देख सके, बल्कि ये विश्वास रखना चाहिए कि वो है। हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि भगवान हमें देख रहे हैं। हमारे अगर कुछ तकलीफ आ रहा है, मुसीबतें आ रहा है, तो भगवान हमें संभालेंगे। ये विश्वास रखना चाहिए। तब जब ये विश्वास हमें होता है, विश्वास किस आधार पर होता है?
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। भगवान को शरण लेते हैं और हम देखते हैं भगवान कैसे उद्धार करते हैं, हमें कैसे रक्षा कर रहे हैं। तब हम दूसरे को जाकर एकदम सही रूप से विथ फुल कॉन्फिडेंस हम बता सकते हैं कि तुम भी भाई भगवान को शरण ले लो, तो अपने जिंदगी का जितने सारे मुसीबतें हैं सब दूर हो जाएगा। इसी का मतलब होता है प्रचार। प्रचार का मतलब जाकर बड़े बड़े श्लोक सुनाना नहीं, उससे फायदा नहीं होता। श्लोक सुनाकर वो भी अच्छा है, बल्कि असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? असल उद्देश्य होना चाहिए कि उनको सही रूप से समझाना कि अगर वो भगवान का शरण ले लेते हैं तो उसका जिंदगी में और कोई मुसीबत नहीं रहेगा, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। इसी का मतलब होता है प्रचार। तो आप बताओ इन दोनों में बेहतर कौन, इन दोनों एंगेजमेंट से बेहतर कौन सी है? एकांत में बैठकर पूजा करना या जगह जगह में जाकर भगवान का वाणी का प्रचार करना? तो भगवान का वाणी का प्रचार का मतलब क्या होता है? भगवान का वाणी का प्रचार का मतलब उनको समझाना भगवान कौन है और भगवान को शरण लेने से उनको क्या फायदा होगा। ऐसा हो सकता है बहुत सारे आदमी शुरू में रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ऐसा होगा बोलेंगे आप जाइए, मेरा पास समय नहीं है। बल्कि कभी ऐसे मुसीबत आ जाता है तब उसका याद आएगा, अरे वो तो मेरा असल उपकारी है, वो तो मेरा ही इज माई रियल फ्रेंड, मेरा बंधु है, क्योंकि वो हमें आकर सही उपदेश दिया। जैसे होता है, मैं बता रहा था उज्जैन में तुम लोग नहीं थे। अमेरिका में मेरा एक जान पहचान एक फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ, वो यूएन में, यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़े पोजीशन में है, और वो दोनों ही मुसलमान हैं, लेबानन के रहने वाले मुसलमान, बल्कि अमेरिका में ही रहती हैं वो लोग। और जब ऐसे रिलेशन बना, बहुत अच्छा रिलेशन बना, बल्कि उनके जब प्रचार के लिए हम भगवान के बारे में ज़्यादा समझाना नहीं पाया, क्योंकि एक तो मुसलमान है, उनका विचार भिन्न है, वो सोचते हैं कि वो आपका भगवान और मेरा अल्लाह दूसरा है, और दूसरी बात वो उनका जिंदगी में कठिनाई नहीं है, तो वो सोचते हैं भगवान का क्या ज़रूरत है, मेरा तो सब कुछ सही रूप से चल रहा है। बल्कि करीब 5-6 दिन पहले मैं जब फ़ोन किया तो वो बताया, उनका नाम है सैली कादिर। सैली ने बताया कि 2 घंटा पहले उसका 22 साल का लड़का का मृत्यु हो गया अचानक अस्पताल। मैं पूछने का भी अवसर नहीं मिला क्या हुआ था। अस्पताल में गया और उसका ऐसे, तो तब मैं उसको समझाने लगा। तो मैं बताया, देखो इस स्थिति में तो मैं तुमको सही रूप से बताना नहीं सकूंगा कि क्योंकि तुम्हारा जो कष्ट है मन का, मुझे भली भांति पता है कि उसको मैं आई कांट मिटिगेट योर, उसको मैं शांति नहीं कर पाऊंगा।
बल्कि मैं बताया शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अविनाशी है। वो रो रही थी जब पहले मुझे जब फोन उठाया था, रो रही थी, बल्कि धीरे धीरे सुनने लगी। रोना बंद हो गया। तो मैं सोचा, तो देखो ये अवसर मिला है। पहले से ऐसा लग रहा था कि ये शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हमारे जो कहना है उससे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बल्कि देखो एक स्थिति आ गया, ऐसे एक परिस्थिति